अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूबीएल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यूबीएल के प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और दीगर इसके फीचर्स, महाना यानी मुनाफा है या सालाना, ये किस तरह से आपको मुनाफा दिया जाएगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कौमी बचत के हवाले से या प्राइवेट बैंकों के हवाले से इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन टाइम आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों यूबीएल के सेविंग अकाउंट्स की, तो आप डिपॉजिट में आएँ, यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है। महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, ज़िंदगी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट आ जाता है, आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट आ जाता है, यूबीएल फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट्स और कुछ दीगर अकाउंट्स भी हैं जो कि मैं आपको प्रॉफिट रेट लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुनाफा महाना बेस पे हासिल करना चाह रहे हैं तो महाना आमदनी सेविंग अकाउंट बेस्ट है। और इसके जो दीगर फीचर्स हैं, अगर आप अहलियत का मेयार देखते हैं तो इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, सिंगल या जॉइंटली। और इसमें आप चाहे कारोबार करते हैं या नहीं करते, सैलरीड पर्सन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पेंशनर हैं, कोई भी आपका जो पेशा है या आप काम करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। बाकी 100 रुपये से ये अकाउंट ओपन हो सकता है मिनिमम। और इसका जो प्रॉफिट है वो हमेशा जनाब, वो कहते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एंड प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड टू द अकाउंट एवरी मंथ। तो ये आपके अकाउंट में हर महीने ये इसका जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप फिर अपनी जो वहाँ से एटीएम वगैरह है वहाँ से इसको निकाल सकते हैं या बैंक से जाके ले सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि इसमें किसी किस्म के कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ज़कात जो है वो देनी पड़ेगी 2.5% और टैक्स 15% फाइलर का, 35% नॉन फाइलर का, ये देना पड़ेगा। तो इसमें जो इस वक्त प्रॉफिट की बात की जा रही है, हाँ, इसमें जो ज़कात खुद देना चाहते हैं ये भी ऑप्शन होती है कि ज़कात एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं, जैसे CZ50 फार्म कौमी बचत में है, इसी तरह ज़कात फार्म जो है बैंकों के लिए भी होता है। तो आप वो फार्म जमा करके ज़कात की डिडक्शन से बच सकते हैं और ख़ुद ज़कात पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये थोड़े से बता दूं, पहले ये 18% बैंक दे रहा था, अब तमाम जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर 16% कर दिया। अब मैं डिटेल में जाऊंगा फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ पहले जिक्र कर रहा हूँ, यूबीएल महाना आमदनी अकाउंट है, 16% इसका मुनाफा है। अब 16% के साथ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16% के हिसाब से ये 16,000 का जो मुनाफा बनता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो ये 1333 रुपये है। और अगर 15% का हम टैक्स देखें काट के मुनाफा, तो फिर ये 1133 रुपये बनता है। इसी तरह अगर ये 1333 हम अगर मल्टीप्लाई करें 0.65 से, यानी इसमें हमने 35% जो है वो कटौती कर दी, तो ये मुनाफा आ जाएगा 866 के ऊपर। तो इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है और मुनाफे इसके फाइलर के और नॉन फाइलर के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो मज़ीद इसमें यह है कि आपकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो उससे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट रेट्स का पता चल जाएगा। ये प्रॉफिट रेट्स अभी 1 अक्टूबर से दिसंबर 2031 तक हैं, लेकिन सॉरी दिसंबर 31 2024 तक हैं। तो ये लेकिन प्रॉफिट रेट्स जो हैं बैंक चेंज किसी वक्त भी कर सकता है। ये बैंक जो है एक अगर फॉर एग्जांपल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मज़ीद पॉलिसी रेट्स कम नहीं करता या इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता, तो फिर ये रहेंगे अगले 3 महीने के लिए। और अगर कम हो जाते हैं तो ये पहले भी, जैसे आपको पता है, पहले कई बार प्राइवेट बैंक जो है पिछले 3 महीनों में चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए बैंक पाबंद नहीं होता किसी भी तरह का। हाँ, जिसमें अगर देखें तो कुछ टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स आते हैं जिनके प्रॉफिट फिर बहुत कम होते हैं। तो अगर आप ये देखें टर्म डिपॉजिट इसी में है यूबीएल महाना आमदनी में, तो इसमें अगर देखें तो आप 10% है, 8.5% मुनाफा है, 6% है, यानी जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे 10 साल बाद अगर देखें तो ये 5% पे चला गया है। तो इसमें में भी हो सकता है कंपाउंडिंग हो, तो कंपाउंडिंग में ये होता है कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं प्रॉफिट जो है वो कम होते जाते हैं, यानी वो परसेंटेज कम लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जब आपके जो
प्रॉफिट रेट्स हैं, अगर आने वाले दिनों में या सालों में आपको कुछ ज़्यादा पॉजिटिव शो हो रही हूँ, जैसे ये 5 नीचे आ रहा है, ये ऊपर होता 5 और आगे फिर बढ़ते-बढ़ते 10 तक या 15% तक जाता, तो वो एक गुड साइन हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में भी आपको कौमी बचत के साथ-साथ प्राइवेट बैंकों में भी कोई प्रॉफिट रेट्स में वो अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे। दीगर यहाँ पे टर्म डिपॉज़िट्स हैं, आप इनको भी एक नज़र मार सकते हैं अगर इनमें आप इन्वेस्ट करना चाहें। तो मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप डिस्क्रिप्शन में ये लिस्ट देख सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी ये लिस्ट पब्लिक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको मैं ऐड कर लूँगा वहाँ पे। और दूसरा ये कि उस ग्रुप में सियासी, मज़हबी या इस तरह का कोई भी कौमी बचत और प्राइवेट बैंकों के जो सेविंग अकाउंट्स या बैंकों के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप शेयर करें, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन उससे हट के लोगों को तंग नहीं करना, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वही पोस्ट करें, लोगों से पूछें। और एक अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं ग्रुप में, एक दूसरे को रिप्लाई भी करते हैं। ये एक सदका जारिया होता है, अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। और इसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से हमें रिवार्ड की जो उम्मीद है रखनी चाहिए, अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता। हाँ, जब भी कोई अच्छा काम करें तो अल्लाह ताला से उसके अजर की तवक्को रखें या उम्मीद रखें। तो ग्रुप में अच्छे लोग हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, तो आप भी अगर ग्रुप जॉइन करते हैं तो ग्रुप को जो है एक अच्छे माहौल में रखें। और अगर आप लोगों को नोटिफ़िकेशन से परेशानी होती है, जो बार-बार लोगों के मैसेज आते हैं, तो नोटिफ़िकेशन आप म्यूट रखें। जब आप चाहें ग्रुप में आएँ, विज़िट करें, इन्फॉर्मेशन लें, आपको नोटिफ़िकेशन तंग नहीं करेंगे। तो मुझे भी जब वक़्त मिलता है मैं भी ग्रुप में आता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। ये एक यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो ग्रुप में अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ग्रुप ओपन रखा हुआ है, हालाँकि लोग कभी-कभार इसमें थोड़ी-सी हैंकी-पैंकी भी कर जाते हैं, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है और आप लोग ही इसको चलाएँगे और इसके ऊपर अच्छी चीज़ें अगर पोस्ट करेंगे तो सब लोग इसमें जुड़े रहेंगे, नहीं तो लोग फिर छोड़ जाते हैं और ग्रुप का माहौल भी ख़राब होता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा तंग करे वो रिपोर्ट कर दिया करे, मैं उसको जो है रिमूव कर दिया करूँगा। कोशिश करता हूँ कि किसी को रिमूव ना करें हम, क्योंकि सबके लिए ये ग्रुप है, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप लोग भी कि ग्रुप का माहौल जो है बना रहे। तो बहरहाल ये आज की इन्फॉर्मेशन है यूबीएल बैंक के हवाले से। यूबीएल बैंक एक अच्छा बैंक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त है, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।